चार ऐसी रोमांटिक एनिमे जो आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर आपने इस एनिमे को नहीं देखा तो आपने क्या ही देखा। आई नो कि कुछ लोगों ने इन सभी एनिमेज में से कुछ एनिमे को देखा होगा, बट मैंने जब वापस से इन सभी एनिमेज को देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे इसके ऊपर एक अलग से वीडियो को बनाना चाहिए। आफ्टर वॉच दिस एनिमे डेफिनेटली यू विल लर्न समथिंग बिग। इस एनिमे की लव स्टोरी कोई सिंपल लव स्टोरी नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और स्ट्रगल से भरी लव स्टोरी है। प्यार आसानी से मिल जाए तो उसकी कोई कदर ही नहीं, पर जब उसी प्यार को हासिल करने के लिए तुम मौत से भी टकरा जाओ तो वक्त भी तुम्हारे सामने झुक जाता है। एंड सच बताओ तो तब प्यार करने में मजा आता है और उस प्यार की भी हमें दिल से कदर होती है और तब जाके हम उसका साथ कहीं जिंदगी भर हासिल कर पाते हैं। वेल हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अवर अनदर रोमांटिक एनिमे रिकमेंडेशन वीडियो। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। नंबर 4 पर है वेदरिंग विद यू, जिसे IMDb में 7.4 की रेटिंग मिली है। आई नो कि मोस्ट ऑफ द लोगों ने इस एनिमे को जरूर देखा होगा, बट जिन्होंने नहीं देखा प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट, वॉच दिस एनिमे। घर से भागने के बाद हमारे प्रोटैगनिस्ट होडाका की मुलाकात इवेंचुअली होटल में काम करने वाली एक लड़की मीना से होती है। आई एम सॉरी, हीना की जगह मीना निकल गया, एक्चुअली में वो हीना है। उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता है तो एक रिपोर्टर ने उसे सहारा दिया। अचानक से होडाका की मुलाकात उसी लड़की से होती है जिसने होटल में उसकी हेल्प की थी और इस बार होडाका ने हीना की हेल्प की। इन दोनों की मुलाकात और भी बढ़ जाती है और आगे जाके हमें पता चलता है कि हीना एक वेदर गर्ल है जो नेचर को कंट्रोल कर सकती है। जापान में लगातार हो रही बारिश से हर कोई परेशान था और इस बारिश को सिर्फ एक वेदर गर्ल ही रोक सकती थी। इस बारिश को रोकने के लिए एक रिचुअल को परफॉर्म करना पड़ता है और इस रिचुअल में वेदर गर्ल को अपनी पूरी लाइफ को ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अचानक से हीना एक गेट को क्रॉस करती है और उसे वेदर गर्ल की पावर मिल जाती है। वो जितना अपने पावर्स को यूज करती उसकी बॉडी उतने ही नेचर में डिसइंटीग्रेट होती जाती। जब वक्त है वो पूरी तरह से ह्यूमैनिटी की दुनिया को छोड़ चुकी थी, वो एक नेचर की दुनिया में चली गई थी। पर मैं सल्यूट करता हूँ इस छोटे से बच्चे को जिसने अपने प्यार को हासिल करने के लिए उसे कुदरत से भी छीन लाया। कंप्लीट मूवी का एक यही एपिक सीन था जब वो दोनों एंडिंग के सीन में आसमान से नीचे गिर रहे होते हैं। पर हाँ, इससे रिचुअल को ब्रेक करने की वजह से जापान की बारिश रुकने की वजह और बढ़ जाती है। और बाकी की स्टोरी को जानने के लिए प्लीज वॉच दिस एनिमे। इस लिस्ट के नंबर 3 पर आई वांट टू ईट योर पैनक्रियास, जिसे IMDb में 8 पॉइंट की रेटिंग मिली है। वन ऑफ द हार्ट टचिंग एंड इनकम्प्लीट लव स्टोरी। इनकम्प्लीट होने के बाद भी ये एनिमे एक अलग सा सुकून देती है, पर उसका ना मिलना यही इस एनिमे को सबसे खास बनाती है। इस एनिमे की स्टोरी बेस्ड है साकुरा यामाउची और हारुकी शिगा पर। कहानी अपना मोड़ तो तब ले लेती है जब साकुरा को हारुकी से प्यार हो जाता है, पर हारुकी एक शांत टाइप का स्टूडेंट था जिसे किसी से बातचीत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे अकेले ही रहना अच्छा लगता था। अब धीरे धीरे हारुकी को भी साकुरा पसंद आने लगती है। साकुरा अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त हारुकी के साथ बिताने लगी थी। साकुरा की लाइफ को जीने का अंदाज ने हारुकी को पूरी तरह से बदल दिया। वो जिस तरह से अपनी लाइफ को जीती और उसे देखने के नजरिए ने हारुकी को पूरी तरह से बदल दिया। He was completely changed। पर जब इवेंचुअली उसे पता चला कि साकुरा के पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो अपने लाइफ के आखिरी मंजिल पर खड़ी थी, then he was realized को साकुरा को उसके आखिरी पलों में सारी खुशियां देगा, पर शायद से किस्मत को भी मंजूर नहीं था। हारुकी से लास्ट मीटिंग के बाद साकुरा उससे वापस से मिलने के लिए जाती है, पर उसी बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे उन दोनों का सपना पूरी तरह से टूट जाता है। वो अपने आखिरी पलों को हारुकी के साथ बिताने की खुशी में जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तब एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। उसने खुद को बड़े मुश्किल के साथ संभाला था, पर सडनली उसकी मौत ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। पर हारुकी को खुद को संभालने का एक और मौका मिला जब उसने साकुरा के लिखे हुए खत को पढ़ा। आखिर उस खत में ऐसा क्या लिखा था, अब ये जानने के लिए प्लीज वॉच दिस एनिमे। नंबर 2 पर है योर नेम, जिसे IMDb में 8.4 की रेटिंग मिली है। ये स्टोरी पूरी तरह से एक अलग ही एरे को क्रिएट करती है जो सही मायने में प्यार के असली मतलब को समझाती है और इंतजार के भी। टोक्यो से दूर और अपने डैड से अलग मित्सुहा का एक सपना था कि उसे टोक्यो की लाइफ को जीना था। अपनी लाइफ से बोर हो चुकी मित्सुहा जब एक दिन अचानक से अपने आंखों को ओपन करती है तब उसने देखा कि वो टोक्यो में और एक लड़की की बॉडी में थी एंड जिसका नाम टाकी था। मित्सुहा और टाकी की सोल एक दूसरे की बॉडी को स्विच कर रही थी। ये सिलसिला कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और इस बदलते लम्हे में उन्हें कब एक दूसरे से प्यार हुआ उन्हें खुद ही नहीं पता चला, बिकॉज ऑफ उनकी यादें मिट जाती थी। पर जब इवेंचुअली उन्हें पता चला कि उनकी बॉडी एक दूसरे के साथ स्वैप हो रही है तब उन्होंने एक दूसरे से मिलने का डिसीजन लिया। मित्सुहा की मुलाकात जब टाकी से ट्रेन में होती है तब टाकी उसे पहचान ही नहीं पा रहा था। ये किस्मत का खेल था जो उन्हें एक अलग ही मंजिल पर लेके जाना था। जब टाकी मित्सुहा का पता लगाने के लिए उसके होम विलेज इतामोरी जाता है तब उसे पता चलता है कि 3 साल पहले ही इतामोरी के सभी लोग मारे जा चुके हैं। एक कॉमेट के गिरने की वजह से विलेज के सभी लोग मर चुके हैं। एक्चुअली टाकी और मित्सुहा इन दोनों की लाइफ में 3 इयर्स का गैप होता है।
जहाँ पर मित्सुआ 2013 की लाइफ को जी रही थी और वहीं अपना टाकी 2016 की लाइफ को जी रहा था। उस कॉमेट के गिरने के बाद 2013 में ही मित्सुआ की डेथ हो जाती है और वो फ्रीक्वेंटली ही टाकी की बॉडी के साथ अपने सोल को स्वैप कर रही थी। जब टाकी को ये पता चला कि मित्सुआ 3 साल पहले ही मर चुकी है, तब उसने उसे वापस लाने के लिए वक्त के सभी बैरियर्स को भी ब्रेक कर दिया। उसने मित्सुआ के बनाए गए शेक को भी पिया जिसमें उसका हाफ सोल कंटेन था। वो वापस से मित्सुआ की बॉडी के साथ अपने सोल को स्विच करता है और 2013 में जाता है। वहां पर जाने के बाद उसने सबको कन्विंस किया और इतामोरी को खाली करवाया एंड मित्सुआ के साथ साथ उसने सबकी जान बचाई। पर जब इवेंचुअली इनकी मुलाकात एक दूसरे से होती है तो इन्हें सब कुछ याद होता है सिवाय इनके नाम के। इस एनिमे की स्टोरी वाकई में काफी ऑसम है। प्लीज ट्राई दिस ब्रो। वेल, इस लिस्ट के सबसे टॉप पर है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड जिसे IMDb में 7.5 की रेटिंग मिली है। प्लीज इस एनिमे की रेटिंग पर मत जाना ब्रो। आई डोंट थिंक कि इस एनिमे की तरह आपने शायद ही कुछ देखा होगा। इसके लास्ट 10 मिनट्स आपके दिल को चीर देगी और उसके टुकड़े टुकड़े कर देगी। तुम्हारे रोंगटे तो तब खड़े हो जाएंगे जब तुम उस चलती हुई ट्रेन के सीन को देखोगे। किसी से बहुत प्यार कर रहे हो और उसे पाना चाहते हो पर तुम्हें वो नहीं मिल रहा है और तुम उसे भूलना भी चाहते हो। उसके प्यार में तुमने उसका सालों तक इंतजार किया, पर क्या होगा तुम जिसे इतना प्यार कर रहे हो और उसके लिए तुम इतना वेट कर रहे हो और तुम्हें अचानक से ही पता चला कि वो तो मूव ऑन कर चुकी है। वो तुम्हें कब का भूल चुकी है और उसकी लाइफ में तो अब कोई और ही आ चुका है। तब तुम क्या करोगे? क्या तुम खुद को उस तकलीफ से बाहर निकाल पाओगे? और तुम्हारा ये प्यार बचपन का प्यार था जिसने तुम्हारी हमेशा ही परवाह की और तुम्हें हमेशा खत लिखा। आई नो कि बहुत से लोगों ने एक तरफा प्यार किया होगा पर किसी से इस हद तक एक तरफा प्यार करना आई डोंट थिंक कि कोई कर भी सकता है। ऊपर से एक लड़की है जो उससे इस हद तक एक तरफे प्यार को कर रही है। आई डोंट थिंक सो कि कोई रियल लाइफ में भी ऐसा कर सकता है। वन साइडेड लव क्या होता है ये 1 घंटे की एनिमे आपको अच्छे से समझा देगी। चैलेंज लगा लो एंडिंग के सीन में अगर आपके आंखों से आंसू ना आ गए तो ट्रेन का वो 2 तरफा वाला सीन आपको अंदर से ही तोड़ देगा। कमेंट करके बताना कि इन सभी एनिमेज में से आपने कितनी एनिमेज को देखे और इसमें से आपका सबसे फेवरेट एनिमे कौन सा है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अपना रियूनियन अपने नेक्स्ट वीडियो में होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। एट ऑफ द एंड टेक केयर गाइस। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।